अस्सलामुअलैकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू सबक नंबर 14 ऊटी की सैर। तो इदारा की जानिब से जो है ये सबक आपको शाये किया गया है। तो हिस्सा 2, जैसे कि हिस्सा 1 में हमने कुछ सबक का मुताला किया है, उसी तरह से उर्दू प्लस पर उसी सबक के आगे का मुताला हम जो है करने वाले हैं, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 50 से 52 पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो अल्फाज मानी आपको दी गई है। अल्फाज मानी का मुताला करते हैं। इस इक्तबास के ताल्लुक से जो भी मुश्किल अल्फाज हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। गहमा गहमी यानी भाग दौड़, आलम दुनिया यहाँ मुराद लम्हे के हैं। इश्तियाक का मतलब होता है शौक, तुलू है सूरज का निकलना, शफक यानी सुर्खी, जर्द का मतलब है पीला, खुशनुमा खूबसूरत, सब्ज़जार घास से ढका हुआ, मौतर यानी खुशबूदार, और मुमानियत का मतलब होता है मना। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि मुसन्निफ ने जो है वहां पर डूबते हुए सूरज की मंजरकशी की थी, उसी तरीके से अब अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि सुबह आँख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। तो मुसन्निफ ने यहाँ पर अंधेरे का जिक्र किया था पिछली वीडियो में। अब हम यहाँ देखेंगे कि सुबह हुई है और गहमा गहमी का आलम था, मतलब हर शख्स जो होटल में मौजूद था वो ये देखना चाहता था कि सूरज किस तरीके से तुलू हो रहा है। जिस तरीके से डूबते हुए सूरज का मंजर, गुरूब होते हुए सूरज का मंजर खूबसूरत मालूम हो रहा था, उसी तरह से उभरता हुआ तुलू होता हुआ सूरज का जो मंजर है वो भी बहुत खूबसूरत मालूम होता है। तो उसी खूबसूरत मंजर को देखने के लिए जो जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहते थे। किरसन राइज पॉइंट मतलब जहां पर सूरज निकलता हुआ तुलू होता हुआ खूबसूरत मालूम होता था, इस जगह वो पहुंचना चाह रहे थे। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज्यादा ही था। अब सब जा रहे थे इसलिए मुसन्निफ भी चल पड़े, लेकिन बच्चे जो थे उनके साथ उनको बहुत ज्यादा शौक था कि वो उस लम्हे का या उस मंजर को वो देखें। सर्दी में ठुठरते हुए वो हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए। जैसे कि पिछली वीडियो में ही हमने देखा कि वहां पर जो मौसम है बहुत ज्यादा सर्द है। इतनी सर्द होने के बावजूद, वहां का मौसम इतना सर्द होने के बावजूद भी जो मुसन्निफ है और उनके साथ जो बच्चे हैं वो सबके सब उतनी सुबह जो है सूरज तुलू होते हुए देखना चाह रहे थे। शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी और जमीन की ओट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। अब देखना है आपको कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुरूब होते हुए सूरज को मुसन्निफ ने इस तरीके से बयान किया था जैसे वो जमीन की गोद में छुपा जा रहा है। अब निकलते हुए सूरज को वो इस तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे क्या हो रहा है, जमीन की ओट से वो क्या हो रहा है, सूरज निकल रहा है और धीरे धीरे अपना चेहरा दिखा रहा है। अब आपको भी पता है जब सुबह होती है तो परिंदों की चहकार है, फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो उसी तरीके से जो मुसन्निफ है वहां की मंजरकशी कर रहे हैं, मतलब वहां के मंजर के बारे में बता रहे हैं आपको कि परिंदों की चहकार और ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट के हवा से जो आवाजें आती हैं, सरसराहट में ये मंजर दिल को मोह लेने वाला है। मोह लेने वाला मतलब वो दिलकश मालूम होता है। सूरज निकलने का नजारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। बाग के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्जाजार नजर आया, जहां रविश पर रंगीनियां बिखेरती फूलों की कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थी। अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, हमने तुलू होते हुए सूरज का मंजर तो देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट था, हमें जो अगली जगह घूमनी थी वो थी गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। और वो फिर उस गार्डन के लिए चल पड़े। और जहां पर वो गार्डन था तो रविश मतलब जो फुटपाथ थे, जहां चलने का जो रास्ता था वहां वो चल रहे थे और उनके आसपास जो क्यारियां थी वो बहुत खूबसूरत मालूम हो रही थी। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे उन्हें। न जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था, मतलब रंग बिरंगी फूल थे। कुदरत के बहुत खूबसूरत नजारे वहां पर मौजूद थे कि किस तरीके से कुदरत ने अपने रंग जो है इन फूलों में भरे हुए थे। यहाँ सब्जाजार पर चलने फिरने की मुमानियत थी, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगा ही लेते थे। अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, सब्जाजार मतलब जो वहां पर घास थी वहां पर चलना जो उसके लिए मना किया गया था, लेकिन बच्चे फिर भी उस हरियाली में चल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। तो जो पिछले पैराग्राफ में जो मंजरकशी की गई है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जैसे कि सुबह का मंजर, फिर यहाँ पर खूबसूरत कितना मालूम होता है, किस तरीके से वो उभर रहा है। बोटानिकल गार्डन की कुछ तस्वीरें आपको बताई गई हैं कि खूबसूरत है, वही मुसन्निफ आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि इस गुलशन की सैर के बाद, यानी बोटानिकल की सैर के बाद
हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और अतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौने की मानिंद दिखाई देते हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये इतनी ऊंची चोटी है कि जब हम मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, एकदम ऊपर चले जाते हैं, तो हमें जो बड़े बड़े घर हैं वो भी छोटे छोटे मालूम होते हैं। तो यहाँ पर डोडा बिट्टा का नाम है। मैंने कहा था, आपको बताया था कि चोटी, पहाड़ की चोटी मतलब सबसे ऊंचाई वाला मुकाम जो है पहाड़ का, वो चोटी कहलाता है। पहाड़ की बुलंदी और खाई के गहराई के खौफ को हमने वहां के मजेदार चाय पीकर दूर किया, हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई। अब देखो यहाँ पर मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, जैसे कि मुसन्निफ को रास्ते पर खौफ आ रहा था लेकिन खूबसूरत मंजर देखकर वो खौफ भाग जा रहा था, उसी तरीके से पहाड़ की बुलंदी पर भी जब वो चढ़े तो वहां पर जो है खाई जो थी उसकी गहराई से भी उनको खौफ आ रहा था। लेकिन डोडा बिट्टा की जो चाय है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, तो वो चाय पीकर वो खौफ भी उनका जाता रहा। तो ये वहां पर जो है इस तरीके की फैक्ट्री है और इस तरह यहाँ चाय उगाई जाती है। तो उनका कहना है कि ये चाय डोडा बिट्टा का मशहूर मशरूब है। मशरूब मतलब ऐसे जिसे हम पीने में, ऐसा लजीज पीने में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शरबत हुआ, तो उसी तरीके से चाय को भी कहा गया है। तो डोडा बिट्टा की चाय बहुत मशहूर है वहां। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसे चाय से हमारी जियाफत की। अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब हम ऊंचाई से उतर रहे थे तो कुछ लोगों ने जियाफत करना मतलब मेहमान के तौर पर, कि ये मेहमान बनकर यहाँ ऊटी घूमने आए हैं, तो उनको चाय पिलाई। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। तो वहां आप देखोगे कि मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब कश्ती में सफर ही कर रहे थे, सैर ही कर रहे थे बच्चे, तभी उन्होंने जो है मंसूबा बना लिया था कि कश्ती के बाद हम पहाड़ी रेलगाड़ी पर जो है सफर करने वाले हैं। इसलिए मुसन्निफ ने जो रेल की टिकटें थी वो पहले ही खरीद ली और रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में वो बैठ गए। और रेलगाड़ी बैठने के बाद वो रेलगाड़ी किस किस्म की है या किस तरह की के तरीके से उसको बनाया गया है, जो पहाड़ होने की वजह से या उतार चढ़ाव होने की वजह से, उसका जो है मुसन्निफ बयान कर रहे हैं कि ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और निहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ी के नशीबो फराज में उतरती चढ़ती है। जैसे पहाड़ी है तो उतार चढ़ाव भी होगा, तो वही मुसन्निफ कह रहे हैं कि नशीबो फराज में उतरती चढ़ती है, लेकिन उतरने चढ़ने के लिए भी वो एक हिफाजत के साथ उसको बनाया गया है। उसकी जो रफ्तार है स्लो है, धीमी है। आमतौर पर रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां। देखो हमने भी देखा है कि रेलगाड़ी को 2 पटरियों की जरूरत होती है, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में होने की वजह से इसको 3 पटरियों में बनाया गया है। 3 पटरियां हैं इसकी। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है और हर डब्बे के नीचे इस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया गया है। जब ये ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। मतलब तीसरी जो पटरी बनाई गई है दरमियान वाली, वो इसलिए बनाई गई कि चलते उतरते वक्त जब गाड़ी ढलान से नीचे उतर रही है या ढलान के ऊपर चढ़ रही है तो उसको मजबूती से पकड़ने के लिए ये पहिया जो तीसरी पटरी है वो बिछाई गई है ताकि गाड़ी जो है नीचे गिरे ना। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। जैसे कि पूरे सबक में मुसन्निफ ने यही बयान किया है कि ऊटी की सैर करते वक्त बहुत खूबसूरत कुदरती मनाजिर का जो है हम नज़ारा करते हैं। उसी तरीके से मुसन्निफ फिर से वही बात कह रहे हैं कि जब ये गाड़ी पहाड़ों के दामन से गुजरती है तो वो कुदरती मनाजिर, कुदरती मंजर, खुदा की बनाई हुई जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत मालूम होती है। डिब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। टोडा कौम की मतलब वहां पर कुछ कौम है, मतलब टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। मतलब जो कौम है वो द्राविड़, मतलब हिंदुस्तान की तारीख से इनका ताल्लुक है, तो वो उस कौम की बस्तियां आज भी वहां पर मौजूद है या हमें जो है वो दिखाई देती है वहां से। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपने कबायली तर्ज माशरत को नहीं छोड़ा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि भारत की रस्म रिवाज से ताल्लुक रखते हैं, रिवायत से ताल्लुक रखते हैं, कबायली तर्ज माशरत। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो रहन सहन है, अपनी जो तहजीब है उसको नहीं छोड़ा। काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह है। मतलब आज भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वो खेती बाड़ी और गल्लाबानी के पेशे में ही खुश हैं। मुसर्रत मतलब खुश हैं, गल्लाबानी का मतलब होता है जानवर पालना, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको वो तस्वीरों के जरिए, पूरे पैराग्राफ में जो मंजरकशी की गई है तो आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाया गया है कि रेलगाड़ी किस तरीके से सफर करती है। और ये जो टोडाकॉम की बस्ती का जिक्र किया गया तो आप देखोगे कि ये कदीम रिवायती तर्ज के घर आपको जो है नजर आ रहे हैं। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी के सफर की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। मतलब मुसन्निफ को जितने भी मुकामात वहां पर घूमने थे, मुसन्निफ ने वो जो है वहां की सैर की। सयाहों की तरफ हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियां खरीदी। मतलब वहां की जो मशहूर चीजें थी मुसन्निफ ने वो खरीद ली। 1:30 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। अब 1:30 बजे वो वहां से जो है उनकी रेलगाड़ी जो है वहां से निकल रही थी और मशहूर फिल्मी सनत मरकज दिखा। फिल्मों में दिखाई जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ियों में फैले हुए हैं। तो जो हम फिल्में देखते हैं उसमें जो मनाजिर लिए जाते हैं, जिनको हम सीन कहते हैं, मंजर कहते हैं, वो मंजर के लिए जो है वहाँ के मैदान, यानी उस फिल्मी सनत जो है वहाँ के मैदान, जंगलों और पहाड़ियों के जो भी मनाजिर है उनको पिक्चराइज किया जाता है। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। अब मुसन्निफ जो है आप अपने वापसी के सफर का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है दोबारा अपने घर की तरफ लौटे। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।